दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एओसी यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में न्यू रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके बारे में दोस्तों हम फुल डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसके में क्या क्या किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी रखी गई है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट क्या रखी गई है, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, साथ ही दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसका ऑनलाइन फॉर्म की फीस क्या रखी गई, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जिसमें डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, जो कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फॉलोइंग पोस्ट, द स्केल ऑफ पे एंड specification of which are given against each. All post vacancies have all India services liability and candidates selected will be under probationary period of 2 years। तो दोस्तों ऑल इंडिया में एप्लीकेशन जो है इनवाइट किया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हैं, वो लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ सबसे पहले पोस्ट दिया गया है, उसके बाद यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, टोटल पोस्टों की संख्या दी गई है। फिर दोस्तों रिजर्व ईएसएम और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी दिया गया है, और यहाँ पे स्केल सामने किस पोस्ट के लिए क्या पे स्केल रहेगा और किस लेवल की पोस्ट है, ये सारी जानकारी यहाँ दी गई है। तो यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट रखी गई दोस्तों वो है मटेरियल असिस्टेंट एमए की। इसमें टोटल पदों की संख्या जो है वो रखी गई है 19, जिसमें 10 जनरल कैंडिडेट के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए एक पोस्ट रखी गई है। यह लेवल 5 की पोस्ट है। और इसमें सैलरी की बात करें दोस्तों, बेसिक पे स्केल 29,200 से लेकर 92,300 रुपये रहेगा। फिर अगली जो पोस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, इसमें जनरल वालों के लिए 12 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट, एससी के लिए 4 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट और टोटल पदों की संख्या 27 इसमें रखी गई है। और वहीं दोस्तों ईएसएम के लिए 2 पोस्ट और ईडब्ल्यू और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं 1 पोस्ट उनके लिए है। यह लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें सैलरी आपकी बेसिक पे जो रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 रुपये रहेगा। फिर अगली जो पोस्ट है सिविल मोटर ड्राइवर की है। इसमें दोस्तों जनरल के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए कोई पोस्ट नहीं। टोटल पदों की संख्या 4 रखी गई है। लेवल 2 की यह भी पोस्ट है। सैलरी इसमें दोस्तों सेम है। फिर अगली जो पोस्ट है टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की है। इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। टोटल पदों की संख्या 14 है। लेवल 2 की यह भी पोस्ट है और सैलरी दोस्तों इसमें भी सेम है। फिर फायरमैन की अगली जो पोस्ट है, इसमें 102 पोस्ट जनरल कैंडिडेट के लिए, 24 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 66 पोस्ट ओबीसी के लिए, 37 पोस्ट एससी के लिए, 18 पोस्ट एसटी के लिए रखी गई है। टोटल पदों की बात करें 247 इसमें पोस्ट है। लेवल 2 की यह भी पोस्ट है और जो इसमें पे स्केल है दोस्तों सेम रखा गया है। फिर अगली जो पोस्ट है कारपेंटर जूनियर की पोस्ट है। इसमें दोस्तों टोटल पदों की बात, इसमें दोस्तों जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 5 पोस्ट है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं। टोटल पदों की संख्या 7 रखी गई है। लेवल 2 की यह भी पोस्ट है। फिर अगली जो पोस्ट है पेंटर डेकोरेटर की है। इसमें 4 पोस्ट जनरल के लिए, 1 पोस्ट जो है ओबीसी के लिए रखी गई है। टोटल पदों की संख्या 5 रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है एमटीएस वालों के लिए, इसमें टोटल पदों की संख्या दोस्तों 11 है, जिसमें 7 जनरल के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए रखी गई है। और दोस्तों यह लेवल 1 की पोस्ट है। इसमें सैलरी जो आपकी रहेगी 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये आपका पे स्केल रहेगा। फिर अगली जो पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट की। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 159 पोस्ट है, 38 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, 105 पोस्ट ओबीसी के लिए, 58 पद एससी के लिए, 29 पद एसटी के लिए, 389 टोटल पदों की संख्या है। और दोस्तों यह भी लेवल 1 की पोस्ट है। इसकी सैलरी जो है वो भी 18,000 से लेकर आपकी 56,900 रुपये रहेगी। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे कैटेगरी वाइज कैटेगरी का फुल फॉर्म दिया गया है, एसटी का क्या फुल फॉर्म है, एससी का, डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ बताया गया दोस्तों। ये सारी जानकारी यहाँ नीचे दी गई है, तो आपको देखना होगा। तो ये आप पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके एग्जाम का जो सिलेबस है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है हमने, तो वहाँ से उसका एग्जाम का सिलेबस भी आप देख सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे भी बताया गया है कि किस रीजन से कितनी वैकेंसी है। यहाँ देखिए ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट यूटी है, फिर वेस्टर्न रीजन में, ये सारी जानकारी भी यहाँ बताई गई है और इधर वैकेंसी भी बताई गई है। फिर दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेचर जो दिया गया है, तो इसमें जो इंडिया के सिटीजन हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट नेपाल और भूटान के जो सिटीजन हैं और तिब्बतन है वो लोग भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी रखी गई है। जैसे सबसे पहले जो पोस्ट रखी गई मटेरियल असिस्टेंट की, इसमें दोस्तों आपकी जो मिनिमम एज है 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम जो एज है 27 साल रखी गई है। तो इसमें जो मैक्सिमम एज है 27 साल से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, जनरल कैंडिडेट्स हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट आप पास हो। साथ ही दोस्तों इसमें या फिर आपका डिप्लोमा हो मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओए की, तो इसमें आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम जो एज है दोस्तों वो 25 साल रखी गई है। इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए।
और फिर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th आप पास हो किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें दोस्तों टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में जो है वो 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों सिविल मोटर ड्राइवर की, इसमें भी एज लिमिट जो है मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज जो है वो 27 यानी 27 साल रखी गई है। और दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th पास अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट को। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, साथ ही एक दो साल का जो है वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की, इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज है 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 25 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 यानी 12th आप पास हो। साथ ही दोस्तों इसमें प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग इन PBX बोर्ड डिजायरेबल, फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश यानी फ्लुएंट में आपके पास इंग्लिश आपसे बोलते हुए आना चाहिए और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये रखी गई है। उसका दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है फायरमैन की, तो इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें भी जो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम जो एज है वो 25 साल रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें केवल और 10th अगर आप पास है तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोस्ट है वो कारपेंटर जूनियर की, इसमें दोस्तों एज लिमिट सेम है 18 से 25। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें 10th आप इसमें पास हो, इसके अलावा आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी दोस्तों 3 साल के ट्रेनिंग के साथ, और एक्सपीरियंस एक्चुअल वर्क इन द ट्रेड, इस ट्रेड से आपके पास एक्सपीरियंस वर्क भी होना चाहिए। फिर अगली जो पोस्ट है पेंटर डेकोरेटर की, इसमें भी एज लिमिट सेम है दोस्तों, मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है 25 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें भी दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस ट्रेड से आपका ITI हो पेंटर से, और साथ ही इसमें ट्रेड और ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा 10th भी पास आप हो इसमें, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोस्ट है MTS की, इसमें एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम जो एज है वो 25 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन इसमें 10th आप पास हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ायरेबल यानी 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी डिज़ायरेबल इन लोग की जो डिज़ायर है वो दिए गए इसमें कन्वर्सन विद द ड्यूटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड्स विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, से 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो और बेटर रहेगा आपके लिए। फिर ट्रेड्समैन मेट के लिए दोस्तों एज लिमिट सेम है 18 से 25 साल और एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास हो किसी भी बोर्ड से यूनिवर्सिटी से। उसका डिज़ायरेबल इसमें भी रखा गया है, सर्टिफिकेट 1 साल का इसमें भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अगर है तो वो और अच्छी बात रहेगी। तो ये इसके बाद दोस्तों एज रिलैक्सेशन की बात की है, जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी एज लिमिट जो मिनिमम है वो 18 साल, मैक्सिमम जो है 27 साल कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 25 साल रखी गई है। फिर ST SC जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनको एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन में 10 साल दिया जाएगा। PWBD OBC जो है उनको 13 साल और PWBD जो ST SC कैंडिडेट्स हैं उनको 15 साल की एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं एक्स सर्विसमैन ESM जो है दोस्तों इनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद इसमें एक्स सर्विसमैन के बारे में अलग अलग चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। उसका दोस्तों इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको कहाँ से अप्लाई करना है, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है AOCrecruitment.gov.in, इसी के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहीं से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें आगे बताया गया चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, जो कि एग्जाम सेंटर जो भी आप चॉइस करेंगे विल बी गिव 5 चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, 5 जो है एग्जाम सेंटर आप चॉइस कर सकते हैं ऑनलाइन जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो। उसका दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि फिर आपको डिटेल्स में फिजिकल इसमें रहेगा दोस्तों, स्किल टेस्ट भी है। तो जैसे सबसे पहली जो पोस्ट है मटेरियल असिस्टेंट की, इसमें कोई फिजिकल नहीं है, इसमें केवल रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद JO की जो पोस्ट है इसमें दोस्तों सबसे पहले आपकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। इसके बाद जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे उनका फिर रिटन एग्जाम होगा। फिर CMD में भी दोस्तों सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट आपका किया जाएगा, अगर आप ये पास कर लेते हैं तो आपका रिटन टेस्ट होगा। उसका दोस्तों टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड में सीधे रिटन एग्जाम होगा। फायरमैन की पोस्ट में दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट्स होंगे क्वालिफाइंग, जो कि इसमें दिया गया है। सबसे पहले हाइट आपकी होनी चाहिए विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर, और दोस्तों इसमें आगे है कि 2.5 सेंटीमीटर शैल बी अलॉटेड मेंबर ST कैटेगरी, जो ST के हैं उनको 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें चेस्ट की बात की जा रही है तो 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए जब आप बिना फुलाए जिसे बोलते हैं। फिर चेस्ट फुला लेंगे तो आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट की बात करें तो मिनिमम 50 kg होना चाहिए, इससे कम वेट आपका नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों फायरमैन पोस्ट के लिए है। फिर इसमें आगे फिजिकल जो टेस्ट है 1.6 किलोमीटर आपको रन कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट 20 सेकंड दिया जाएगा और वहीं जो मेल कैंडिडेट है उनको 6 मिनट टाइम दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसका दोस्तों इसमें आगे दिए गए, फिर इसके बाद ये टेस्ट अगर आप पास कर लेते हैं तो रिटन एग्जाम भी आपका कराया जाएगा। फिर कारपेंटर जूनियर के लिए इसमें दोस्तों आपके पास मेकिंग फर्नीचर वुडन यानी आपसे बनवाया जाएगा फर्नीचर वुडन का, जो कि प्रॉपर फिनिशिंग वगैरह ये सारी चीज़ चेक की जाएगी। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपका रिटन टेस्ट होगा, अगर आप नहीं पास होते तो रिटन टेस्ट आपका नहीं कराया जाएगा। फिर दोस्तों पेंटर और डेकोरेटर के लिए भी सेम प्रोसेस है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। MTS के लिए सीधे रिटन एग्जाम इसमें कराया जाएगा। तो इसमें अगली जो पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट की, तो इसमें भी दोस्तों फिजिकल सबसे पहले कराया जाएगा। इसमें जो कि फिजिकल दिए गए हैं 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में आपको रन करना है, जो कि मेल कैंडिडेट्स हैं। उसके अलावा दोस्तों कैरिंग वेट यानी 50 किलो लेके आपको 200 मीटर तक चलना भी रहेगा 100 सेकंड में। फिर दोस्तों और ESM जो ESM वाले हैं उनके लिए दोस्तों बिलो 40 ईयर, इनके लिए अलग कैटेगरी, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई है ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए। उसके बाद ये जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका टेस्ट कराया जाएगा।
उसके बाद दोस्तों इसमें डिटेल में एग्जाम सिलेबस की बात की गई है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो लेवल फर्स्ट और सेकंड की पोस्ट है दोस्तों, उसके लिए यहाँ दिया गया है, जो कि सबसे पहले सब्जेक्ट दिया गया है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर मार्क्स कितने रहेंगे और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यानी टाइम कितना दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ दोस्तों 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ की बात की जा रही है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल इंग्लिश दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस जो है वो भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे। उसका दोस्तों इसमें जो टाइम है आपकी 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। पोस्ट है एग्जाम सिलेबस दोस्तों लेवल 2 की 10+2 लेवल स्टैंडर्ड का। तो इसमें दोस्तों जो सब्जेक्ट दिया गया है, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। फिर न्यूमेरिक एप्टीट्यूड यानी मैथ के क्वेश्चन 25 रहेंगे 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों इसमें 50 नंबर के। टाइम वही रहेगा 2 घंटे। टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे, टोटल जो आपके नंबर हैं वो भी 150 के रहेंगे। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है लेवल 5 की ग्रेजुएट लेवल स्टैंडर्ड, तो इसमें आपका जो सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की, तो इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें दोस्तों 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे। और इसमें भी टाइम जो है वो 2 घंटे रहेगा। और टोटल अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, और मार्क्स की बात करें तो 150 नंबर भी रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका सिलेबस रहेगा। एग्जाम का सिलेबस भी हमने आपको बता दिया। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ दे दी गई। फिर और डिटेल में ये देखना है तो ये देखिए दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा यहाँ दोस्तों, फिर जनरल इंग्लिश में क्या रहेगा, मैथ में क्या रहेगा, ये सारे सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ बताया गया है। तो आपको अगर देखना है तो ये आप लोग पीडीएफ के माध्यम से एक एक चीज़ पूरी जानकारी देख सकते हैं। उसका दोस्तों फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है ये हमने आपको यहाँ बता ही दिया है। फिर कोविड-19 प्रोटोकॉल वगैरह ये सारी जानकारी यहाँ नीचे दी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया गया है। तो ये फॉर्मेट सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ नीचे दिए गए हैं। तो ये आप लोग खुद देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो, है, या फिर आप लोग हमको टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, हम आपको इसका प्रॉपर रिप्लाई दे देंगे। और जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, साथ ही जो लोग इसका क्राइटेरिया जो भी मांगा गया कंप्लीट करते हैं, तो वो लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म जो है दोस्तों 2 तारीख से 2 दिसंबर से इसका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग 2 दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।